गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और एक समय में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे शंकर सिंह वाघेला अब राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ नलिन कोहली जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। कोहली साहब, शंकर सिंह वाघेला पाला बदलते रहे, कभी आपके साथ रहे, अब कांग्रेस के साथ हैं, इन दिनों अलग पार्टी भी बना चुके हैं। वो तो कह रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या फर्क पड़ता है, जनता को रोजगार मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इस बयान पर? दोनों चीजें जोड़कर भगवान श्री राम का अपमान करना ये कहाँ तक उचित है। इस देश में करोड़ों लोगों की बहुत लंबे अरसे से 400 साल के बाद जाकर भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बना। इस पर बहुत लंबे समय से कोर्ट की प्रक्रिया रही, कानूनी रूप से अंत में फैसला आया, मंदिर निर्माण हुआ, आस्था का केंद्र बना है। वो पहले से था, अब एक मंदिर है बात, करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो इसका अपमान करना या इस प्रकार की शब्दावली क्या ये उचित है? शंकर सिंह वाघेला जी खुद एक बड़े वरिष्ठ नेता है, उनका साथ भी भाजपा के साथ रहा। भाजपा से परे हो जाए तो उसका मतलब है कि भगवान को उसमें खींच लेंगे। क्या भगवान श्री राम भाजपा के हैं? भगवान श्री राम हर व्यक्ति के नहीं है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर बार कुछ तो किया नहीं मंदिर निर्माण में, कहीं उस मूवमेंट में जुड़े नहीं, कहीं पर भी उन्हें खुशी नहीं हुई, अब जब मंदिर बन गया तो उसका अपमान करना। इसलिए मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक जो परिस्थिति है, कहीं ना कहीं वो झलकाती है कि उन्हें दुख हो रहा है और शायद राजनीति के लिए भगवान श्री राम को घसीट रहे हैं, ताकि हो सकता है उनको लगता है कि एक वर्ग को जाकर वो एक संदेश भेज दें, भाई देखो मैंने तो भगवान श्री राम के मंदिर पे भी ऐसा कहा। अब क्या एक सोच है, ये तो वही जवाब दे पाएंगे, पर जो भी उनके कथन थे वो बिल्कुल अनुचित है। और मुझे लगता है नलिन जी, आपको नहीं लगता कि ये करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था और भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है? ऐसे में जबकि गुजरात के अंदर चुनाव चल रहा है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, वरिष्ठ नेताओं को इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए। क्या बीजेपी इस मामले को उठाएगी? नहीं, आस्था को लेकर हर व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि आस्था केंद्र के वे होते हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग होते हैं। मैंने इस बात को देखना पड़ेगा आपको कि जब आता है हिंदू भगवानों की बात हो या हिंदू आस्था केंद्रों की बात हो, तो लोग तुरंत एक टिप्पणी दे देते हैं। हो सकता है अपने मन में वो मानते हो कि हम बहुत जो है पंथ निरपेक्ष है या सेक्युलर है, लेकिन किसी और धर्म को लेके कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर वो जानेंगे कि विरोध होगा। तो ये वोट की भी राजनीति हो सकती है। दूसरी बात, आप देखिए गुजरात में भी अभी दूसरे पार्टी के एक अध्यक्ष ने, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने यहाँ तक गए और कहा कि मंदिर जो है शोषण के घर है। और किस प्रकार की टिप्पणी है? ये सारी बातें जो है राजनीति से प्रेरित है और ये लोगों के आस्था और उनकी मंशा पर वार करने के लिए कहीं ना कहीं किसी और वर्ग के वोट लेने के लिए भी बात हो सकती है। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए नलिन कोहली, जिनका कहना था कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और इसीलिए बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन रुबिका लियाकत मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिनसे शंकर सिंह वाघेला ने जब बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपने सुना। आप सीधे रुबिका का रुख करते हैं। रुबिका, शंकर सिंह वाघेला गुजरात की राजनीति के वो शख्स हैं जिस समय मंदिर आंदोलन चल रहा था उस समय वो बीजेपी का परचम उठाए हुए थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। कई बार उन्होंने नरेंद्र मोदी की मंदिर बनाने को लेकर तारीफ की या उन्होंने मांग की इस चीज की। 2014 के इलेक्शन में उनका बयान था कि नरेंद्र मोदी मंदिर बनाए इस चीज को लेकर, और वो मंदिर के ही विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। वो मंदिर के विरोध में इसलिए है प्रणय, इस बात को समझना होगा, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पर पसंद नहीं करते हैं। आज जो बातचीत उन्होंने कही है वो हम स्पेशल एडिशन जो हुंकार का होगा उसमें तमाम चीजें रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है यहाँ इस चुनावी स्टेट में कि शंकर सिंह वाघेला के जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। अरवल्ली एक इलाका, अरवल्ली की सीट से वो एक जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, और जब वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर, तो शंकर सिंह वाघेला अपने आप को कांग्रेस से दूर नहीं रख सकते हैं। वो अभी कांग्रेस का उन्होंने दामन नहीं थामा है, लेकिन उन्होंने चिट्ठी जरूर सोनिया गांधी को लिखी थी और उन्होंने ये कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ और कांग्रेस का पार्टी के साथ आना चाहता हूं। ऐसे में जब वो जगह जगह जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और वो लोगों से
वोट की अपील किस बाबत कर रहे हैं कि आप बीजेपी को सत्ता से हटाइए। 27 साल उसने आपके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ मार्केटिंग की है, आप उसे हटाइए। और वो खुलकर कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो अब ऐसे में एक बड़ा सवाल कांग्रेस से पूछा जाना है कि शंकर सिंह वाघेला जो आपके लिए, आपके जो उम्मीदवार हैं शंकर सिंह वाघेला, उनके जो बेटे हैं वो आप ही के तरफ से उम्मीदवार हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। आप इस पूरे के पूरे बयान को, यानी कांग्रेस इस पूरे के पूरे बयान को एंडोर्स कर रही है, इससे किनारा कर रही है। अब ये जवाब कांग्रेस को देना है, क्योंकि चाहे वो बिन बुलाए पहुंच रहे हो कांग्रेस के लिए वोट मांगने, लेकिन वो कांग्रेस के ही लिए वोट मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी को वो कुछ नहीं मानते हैं। वो अरविंद केजरीवाल को बीजेपी का एजेंट बताते हैं, संघ का एजेंट बताते हैं। इसीलिए प्रणय, अब कांग्रेस के पाले में ये बॉल है, शंकर सिंह वाघेला का कांग्रेस के लिए वोट मांगना और राम मंदिर पर इस तरीके का बयान देना। ये मुद्दा इनफैक्ट अब हावी होगा ही होगा गुजरात के चुनावों में। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।